अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को। आज हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं और सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि उनका थोड़ा सा तारुफ आपके साथ करवा दूं। सर ने माशाल्लाह एमफिल मास्टर स्टडीज़ में मीडिया स्टडीज़ में किया हुआ है इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से, और इसके अलावा आप जो जोनल चीफ रह चुके हैं जीब का वीकली न्यूज़पेपर है हाफिजाबाद का उसके, और साथ साथ आप प्रिंसिपल हैं यहाँ पे पैराडाइज मॉडल साइंस स्कूल में, और फरोगे तलीम फाउंडेशन के आप जो हैं इंचार्ज रह चुके हैं इधर डारावाला के, और सेक्रेटरी नशर व अशात हैं प्राइवेट स्कूल्स के जो डारावाला के, और इसके साथ साथ आप ट्यूटर हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आप बच्चों को जो 3rd ईयर और 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको आप पढ़ा रहे हैं। तो सर से बात का शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं। वालेकुम सलाम। सर हमने कोशिश की है आपका थोड़ा सा तारुफ करवाने की, अगर कोई कमी रह गई हो तो वो आप पहले पूरी कर दें। नहीं माशाल्लाह बेहतर, आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया है, तो थैंक्स। तो सर सवाल शुरू करें फिर। सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन होगा कि आपने यहाँ पे स्कूल बनाया है इस इलाके में आके, तो इस स्कूल के बारे में बताएंगे ये स्कूल आपने कब और क्यों शुरू किया? माज़र रहमान, जब मैं 1995 में टीचिंग में के लिए मॉडर्न साइंस स्कूल 143 अमराद में गया, तो वहाँ पे मैंने 4 साल लगातार टीचिंग की और बहुत अच्छा हम लोगों ने पढ़ाया। हमारी एक वहाँ पे टीम थी जो अच्छा स्टाफ मौजूद था मॉडर्न साइंस का, और उन दिनों में प्राइवेट एक ही इदारा था हमारे इलाके में मॉडर्न साइंस जो बहुत अच्छा जाना जाता था पढ़ाई के हवाले से। तो 4 साल पढ़ाने के बाद जब एक दिन मेरे दोस्त थे बाद में यहाँ पे पैराडाइज साइंस स्कूल के प्रिंसिपल भी बने फाद गिल साहब, उन्होंने मुझसे पूछा कि हमने यही कुछ करना है, प्राइवेट स्कूल को ही जारी रखना है या कुछ और भी करना है? तो मैंने कहा मजाकन कि और क्या, हमें जज लगना है? कहने लगे नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि चलो बताएं फिर क्या करना है। तो कहते हैं कि एक स्कूल बना लेते हैं, और वो स्कूल हमने 44 अमराद वहाँ पे इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल के नाम से स्कूल है, हमारे स्टूडेंट्स का स्कूल है वो, तो वो उन्होंने हमें ऑफ़र की थी कि यहाँ पे आप आ जाएँ। लेकिन यही बात जब मैंने अपने घर में अपनी मदर से की घर आके, तो उसने कहा कि पहले आप 45 अमराद में जाते हैं, आप उससे भी आगे जाएंगे 44 अमराद में, तो ये तो बहुत दूर फासला हो जाएगा। दूसरा, हमारा इलाका बहुत बैकवर्ड था, एजुकेशन का लेवल इंतहाई ख़राब था, जिसको मैं कह सकता हूँ कि हर साल बच्चियाँ 8वीं क्लास में कुछ पास हो जाती और अक्सरियत फेल हो जाती। तो यहाँ पे स्कूल तो बहुत थे, लेकिन साइंस स्कूल का कोई कंसेप्ट नहीं था। हमने यहाँ पे आके जो लोगों के लिए मतलब एक गुड अपॉर्चुनिटी दी वो ये थी कि हम यहाँ पे एक साइंस स्कूल का हमने आगाज़ किया, और इसमें हमने एक अपना मंशूर रखा जिसमें कि नाज़रा कुरान पाक की तालीम दी जाएगी नंबर 1, और नाज़रा कुरान पाक की तालीम के लिए हमने एक कारी साहब को अपॉइंट किया, हाफ़िज़ कुरान को अपॉइंट किया, हाफ़िज़ अख्तर साहब को। उसके बाद फिर हमने सोचा कि यहाँ पे साइंस की तालीम दी जाए, खुसूसन जो यहाँ पे थी नहीं। तीसरे नंबर पे हमने वो जो थैला होता था पुराने वक्तों का, जो एक शोल्डर में डालते थे पुराने लोग जो पड़े हुए हैं, हमने वो शोल्डर ख़त्म करवा के बच्चे के बैग पे बैग पहनना उसको सिखाया पहली दफ़ा इस इलाके के अंदर। और ये जब हमने 4 अप्रैल 1999 को यहाँ पे इदारा लॉन्च किया। अच्छा, 4 अप्रैल 1999। तो ये हमारे कह लें इलाका जो अहलियान इलाका थे उनकी ये पुरजोर कह लें कि ख्वाहिश थी हमारे कि यहाँ पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। सही, तो ठीक है। अच्छा सर, ये बताएंगे आपने, क्योंकि हर किस्म के स्टूडेंट देखे हैं इधर, अच्छे मतलब कम दर्जा के, तो एक अच्छे स्टूडेंट में और एक कह लें कि नालायक स्टूडेंट में क्या फ़र्क है, या क्या खसूसियत ऐसी होनी चाहिए एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए? बेसिकली तो जो तालिब इल्म होता है ना, उसमें अच्छा और बुरा हम उसको बना देते हैं।
एक बच्चा है उसको तवज्जो मिल गई तो वो टीचर के करीब हो गया, एक बच्चे ना मतलब उस लेवल का नहीं पढ़ के आता, या उसके बच्चे के माइंड में उसके इंटरेस्ट होते हैं, उसकी एक सोच होती है और उसका एक ख्वाहिश होती है, कुछ करना चाहता है। जरूरी नहीं कि जो आप उसको कहना चाहते हैं वो वही करे। मुमकिन है कोई अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता है, मुमकिन है कोई अच्छा मतलब टेक्नीशियन बनना चाहता है, मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, जैसे हमारे नॉन मेडिकल में जाना चाहता है, अलग-अलग फील्ड ऑफ स्टडी होती है। तो अच्छा स्टूडेंट जो होता है ना, नंबर एक जो मैंने आज तक देखा है, आज तक तो कह लें कि बहुत बेहतरी आ गई है पेरेंट्स के अंदर, क्योंकि पढ़ी लिखी माएँ आ गई हैं, पढ़े लिखे वालिदैन आ गए हैं और उनको अब पता है। जब हमने स्कूल खोला था उस वक्त लोग इतना शऊर नहीं रखते थे, उनकी तकरीबन 90% जो होती थी ना, उनका यकीन कह लें, उनकी हमारे ऊपर डिपेंड कह लें, वो सिर्फ प्रिंसिपल पर, टीचरों पर होता था कि बस हम बच्चा उधर छोड़ आए हैं तो बस इसका मुस्तकबिल बन गया। लेकिन अब जो सूरत हाल है, अब इसमें खासी चेंज हो चुकी है। अब अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट जो है, अगर अच्छा स्टूडेंट, जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि अच्छे और नालायक स्टूडेंट में कोई बंदा जिसको अल्लाह ने पैदा किया बच्चा वो नालायक नहीं, हाँ उस पर तवज्जो का तालब है। अगर उस पर तवज्जो दी जाएगी तो वो जो अच्छा है वो कह लें कि आला के मुकाम पर पहुंच जाएगा। ये फर्क है कि एक स्टूडेंट को तवज्जो कम चाहिए, एक को ज्यादा चाहिए। हाँ, साफ साफ तवज्जो ज्यादा दी जाए उस पर, उसको बच्चे को एक दौर था जिसमें स्टिक से बच्चे पढ़ाए जाते थे। आजकल जो है वो स्टिक से नहीं, स्टिक कैन स्पॉइल स्टूडेंट्स। ठीक है, बच्चे की काउंसलिंग की जाए, बच्चे के साथ एक खास हद तक जो है फ्रेंडशिप रखी जाए कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, आप पढ़ते तो क्यों नहीं, उसको एहसास से जिम्मेदारी दिलवाया जाए। तो जो आपका नालायक स्टूडेंट जिसको आप कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, दुनिया में अल्लाह ताला ने किसी को नालायक नहीं पैदा किया, तो वो अच्छा आ सकता है। और मैं कहता हूँ नंबर 1 वो नमाज पढ़नी शुरू कर दे। नंबर 2 डू नॉट पुट ऑफ टेल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, कल का काम जो है आज का काम कल पर ना छोड़े। तीसरे नंबर पे ओबीडेंट हो जाए। चौथे नंबर पे अखलाक जो है ना उसका, इल्म पढ़िया अदब न सीखिया कि लेना इल्म पढ़ के हूँ। तो इल्म पढ़ने से क्या फ़ायदा जब अदब ही नहीं। और मैं कहता हूँ जो भी उसका टीचर है, जो भी टीचर है जहाँ पे मिलते हैं उनका और अपने पेरेंट्स का वो ओबीडेंट बन जाए तो मेरे ख्याल में हर बच्चा ही कामयाब है। बिल्कुल ऐसे ही जितने भी फिलासफर आज तक कामयाब हैं, या कुछ साइंसदान है, कोई टीचर है, किसी भी फील्ड का कोई बंदा है, उनमें ये 4 चीज़ें लाजमी होती है तो वो कामयाब होता है। कि वो ओबीडेंट भी होता है, जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं, मेहनती होता है, ठीक है, तो आज का काम कल पे नहीं छोड़ता, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं तो वो एक कामयाबी को अचीव कर सकता है। वो आखिरी बात एक यहाँ पे है कि काश स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ पैदा कर दी जाए, ये चीज़ उनको दिखा दी जाए कि आपने इस लाइन में जाना है। बच्चे के इंटरेस्ट को देखकर उनको उस लाइन तक जो है गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाए ना, तो बच्चा 100% कामयाब हो जाएगा। सर आपने जिस तरह जवाब दिया है तो आपकी बात से ये नतीजा क्या हम मख्स कर सकते हैं कि जो टर्म हमने बैक बेंचर की, एक टर्म आजकल बहुत चलती है, ये स्टूडेंट बैक बेंचर, हाँ जी, ये हमने खुद ही क्रिएट किया तवज्जो की कमी की वजह से। अगर उसी बैक बेंचर को तवज्जो मिले तो वो आगे आ सकता है, एक अच्छा तालिब इल्म बन सकता है। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन असल प्रॉब्लम ये होता है कि क्लास में जब टीचर हो ना, चाहे इंटर हो, तो वहाँ पे इस किस्म की ग्रुपिंग कर दे अच्छे स्टूडेंट के साथ, स्लो लर्नर जिसको हम कहते हैं, और बच्चे के ऊपर कोई इस तरह का उसका माइंड बना दिया जाए, उसके एहसास पैदा करवा दिया जाए कि भाई जो आप काम नहीं करके, तो जाते ही टीचर अगर उस बच्चे को बुला के एक दफ़ा कह देना कि मैंने एक लफ्ज़ आपसे सुनना है, डेली उसको ये पता चल जाए, उससे जो टेल एंडर है, बैक बेंचेस पे बैठा है, कि मुझसे तो सुना ही जाएगा, तो मेरा ख्याल है तीसरे दिन के बाद चौथे दिन वो बच्चा काम करना शुरू कर देगा, मतलब वो आस्ता-आस्ता बैक बिल्कुल आगे आएगा। लेकिन और टीचर उसको नफरत की निगाह से ना देखे। जब नफरत टीचर के और बच्चे के दरमियान, जब बच्चा ये समझने लग जाए कि
आई एम डल माइंडेड और टीचर ये सोचना शुरू कर दे कि मैं कुछ भी कहूँ ये इसमें चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन खराब हो, सुनने वाला सुनने को तैयार नहीं और सुनाने वाला सुनाने के लिए तैयार नहीं, तो चेंज कहाँ से आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो आपने स्कूल माशाल्लाह से चल रहा है काफ़ी टाइम, आपने बताया कि 1994 से स्टार्ट किया, 1999 से स्टार्ट किया, तो अब माशाल्लाह ये स्कूल की क्या स्टैंडर्ड्स हैं, कौन सी क्लास तक तालीम जारी है, यहाँ पे को एजुकेशन है, क्या सिस्टम है सारा? असल में जो हम ख्वाब लेके आए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पूरे हो भी गए हैं और नेक्स्ट पूरे हो भी रहे हैं। नंबर एक, यहाँ पे हम चाहते थे कि बच्चे की जो हमारे पास पढ़े उसकी कैरियर काउंसलिंग इस तरह की जाए कि जब वो मैट्रिक हमारे पास से कर जाए, हमारा हाई स्कूल है, तो इंटर में जाए तो उसके ज़हन में हो कि मैंने मेडिकल लाइन में जाना है, मैंने नॉन मेडिकल में जाना है, मैंने ICS करना है, मैंने ICOM करना है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते बता देते हैं कि भाई जब आप 8 क्लास तक तो जनरल एजुकेशन है, उसके बाद आपके फील्ड ऑफ स्टडी सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने बायो छोड़ दिया, कंप्यूटर पढ़ लिया है, तो आप मेडिकल लाइन से निकल गए। अगर आपने कंप्यूटर वाली साइड पे जाना है तो आपको कंप्यूटर पढ़ना चाहिए, अगर आपने मैथमेटिक्स वाली इंजीनियरिंग साइड पे जाना है तो आपने को ये कम्बिनेशन रखना चाहिए। तो हम पढ़ाते पढ़ाते बच्चे को इस तरह बना देते हैं कि उसके माइंड में एक पुख्तगी पैदा कर देते हैं और उसको बता देते हैं कि यू आर टैलेंटेड पर्सन, आप बड़े कमाल के आदमी हैं, आप थोड़ा सा आगे चले तो सही। तो हम बच्चे के लिए एक बोलते हैं, अपने लिए नहीं, बच्चे को कहते हैं कि हम आपके वो गाइड करने वाले लोग हैं कि ये खज़ां के जर्द पत्ते तुझे कुछ ना दे सकेंगे, है बहार की तमन्ना तो हमारे साथ चल। बिल्कुल ऐसे हमारे साथ मूव करो, इंशाल्लाह आप बहुत आगे। जो हम देखते हैं, हम आपके वेल विशर हैं और बगैर लालच के हैं। बच्चे में कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंस, और हमारे बच्चे माशाल्लाह इतने मतलब कह लें शाइनिंग होते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे हमारे स्टूडेंट जो हैं वो इस वजह से वहाँ पे खड़े हो गए कंप्लेन की कि जनाब हमारे आगे या पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं हमारा क्यों देख रहे हैं, हमारे पेपर क्यों प्रॉक्सी कर रहे हैं। यानी इतना उनमें कॉन्फिडेंस है, अपना हक मांगना उनको हम सिखा देते हैं। हम इनको दूसरा बगावत करने वाला नहीं बनाते, इनको हम ओबीडेंट बनाते हैं, लेकिन इनको ये बताते हैं कि दुनिया में रहते हुए आपने अपना हक कैसे मांगना। अच्छा सर, हम एक सवाल जरूर, अच्छा आपने इसी सवाल के जवाब में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कैरियर काउंसलिंग कि बच्चे की करनी चाहिए। इसी वाले से मुझे एक चीज़ ज़हन में आई है कि ऐसे इलाकों में माँ बाप की भी कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए कि नहीं, इस हवाले से कि एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट किसी चीज़ में है तो उसके वालिद साहब कहते हैं कि नहीं मैंने बच्चे को इस फील्ड में भेजना है, वालिदा मोहतरमा कहती है मेरा शौक है कि बच्चा इस फील्ड में जाए, बच्चे का शौक कोई और है, और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के जो कज़न हैं, कोई और रिश्तेदार हैं, वो उनको देख के माँ बाप कहते हैं कि ये भी बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, तो इंटरेस्ट जो है वो बच्चे का पीछे रह जाता है। तो क्या वालिदैन की भी कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए? असल में एक FA की इंग्लिश में ऐसे होता था, वाई बॉयज फेल इन कॉलेजेस, उसमें बहुत सारे पॉइंट दिए होते थे। उसमें कहा जाता था कि मतलब स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से फेल हो जाती हैं, उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट कह लें, उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता जिस सब्जेक्ट में, वो उनको खवा दिए जाते हैं और ड्यू टू दिस रीजन वो फेल हो जाते हैं। असल में हमारे यहाँ जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसके अंदर ये देखा जाता है कि कौन सी जॉब हमने हासिल करनी है और कितने पैसों वाली, उसमें बच्चे का इंटरेस्ट नहीं देखा जाता, बहुत कम लोग देखते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि जिनके पास बच्चा 5 घंटे रहता है वो होता है उसका टीचिंग स्टाफ या एवेल्युएशन स्टाफ, जो उसको सुबह से लेकर शाम तक एवेल्युएट कर रहा होता है कि बच्चे की मतलब
कौन से सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, किन में बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, किन में बच्चा जो है वो अच्छा रिजल्ट शो नहीं कर रहा, कहीं पे इनपुट बहुत ज़्यादा आउटपुट 0 आ रही है, 35% आ रही है, 40% आ रही है। तो वालिदैन जो होते हैं उनको बहुत सा मेरा एक्सपीरियंस हुआ है इस हवाले से कि भाई आप इसको, आपका बेटा है बेटी है, इसको अगर आपने सोचा है मैट्रिक को आ लिया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है उसके अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये तो नहीं कहता कि 100% उसमें, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं। बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जो मतलब एवरेज दर्जे के होते हैं, बहुत अच्छे नंबर ले जाते हैं, और जब उनके पेरेंट्स रिजल्ट शीट पर अच्छे नंबर दे लेते हैं मार्क शीट पर, तो वो कह देते हैं कि बस अब तो ये FSC का स्टूडेंट हो गया, अब ये मेडिकल का स्टूडेंट हो गया। बच्चे की कैपेबिलिटी वो नहीं होती, बच्चे का इंटरेस्ट वो नहीं होता, बच्चा उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, और दैट इज वाई वो फेल ही नहीं होता, बल्कि वो ही और शी लीव्स स्कूल फॉरएवर। उसमें मैं कहता हूँ कि वालिदैन को चाहिए कि सबसे पहले जो मैट्रिक करवाने वाले जो उसके टीचिंग स्टाफ है ना, उनसे मिलें और उनसे कहें कि आप सच्ची बात करें। सर आखिर में 2-3 क्वेश्चन वाले रह रहे हैं, तो मैं 1-2 क्वेश्चन को इकट्ठा ही आपसे करूँगा। तो क्वेश्चन ये है कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट आपके जब से आपने स्कूल बनाया है जो आपको याद रह गया हो और एक अच्छा तालिब इल्म, उसमें कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? देखिए, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट जो है ना, जिसको हम 90 क्लास में लेते हैं, वो तो बहुत सारे होते हैं कि मतलब हर मुख्तलिफ बैच के अंदर एक आधा स्टूडेंट ऐसा होता है जिसको जो प्रिंसिपल होता है या पढ़ाने वाले लोग होते हैं वो कभी उसको बुला नहीं सकते। नंबर 1 तो मैं आपके कैरियर को माज़ुर रहमान नहीं बोल सका, क्योंकि आपको 5वीं में स्कॉलरशिप अनाउंस हुआ था मिलानी। ये एक आज भी मुझे याद है कि मैं एज ए प्रिंसिपल होते हुए आपको आपका हक नहीं दिला सका और वो महकमा खा गया। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने दिया नहीं, वो जो बहावल नगर तक लोग थे उन्होंने उसको मतलब हमारे तक पहुंचने नहीं दिया। लिस्टें हमारे पास बनाई गई, सारा कुछ हुआ, लेकिन वो आपको आपका हक नहीं दिला सका। अगर आप स्कॉलरशिप होल्डर हैं तो जो आप बीए स्टूडेंट, आप अच्छे स्टूडेंट हैं। और दूसरा सर के एक अच्छे तालिब इल्म में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? एक अच्छा तालिब इल्म जो होता है ना, नंबर 1 तो उसके ज़हन में सबसे गोल्स उसके होते हैं, उसकी मंजिल उसके सामने खड़ी होती है, और जब उसके पेरेंट्स की ट्रेनिंग उसके सामने होती है कि आपने आगे किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, और अगर उसको गाइड करने वाले, उसको समझाने वाले, उसको रास्ता दिखाने वाले लोग, और उसका जो विजन है ना, जब वो क्लियर होना, और जिन तालिब इल्मों का क्लियर होता है ना, वो ही आगे चले जाते हैं। और यही एक अच्छा तालिब इल्म जिसका विजन क्लियर है कि मैंने उसको धुंधलाहट नहीं उसकी आंखों के सामने, मैंने उसकी आंखों के सामने मैंने इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो उसकी मंजिल होती है उसकी तरफ वो काम। आप एक स्कूल चला रहे हैं माशाल्लाह, जिस तरह आपने पहले बताया, तो एक स्कूल चलाने के लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए बंदे में, या एक अच्छा मैनेजर किस तरह बना जा सकता है? नंबर 1 तो जो भी स्कूल का ऑर्गेनाइज़र होता है, जिसको हम सदर मुअल्लिम कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, उसकी अपनी क्वालिफ़िकेशन अच्छी होनी चाहिए जहाँ तक पॉसिबल। अब हमारे फील्ड में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कह लें कि बहुत अच्छी क्वालिफ़िकेशन जिनकी नहीं है, और उनको चाहिए कि वो आगे पढ़ें भी और पढ़ाएं भी। और दूसरा, जहाँ तक आपने स्किल की बात की है, क्वालिफ़िकेशन सपोर्टेड चीज़ है, और जो स्किल है वो आपके रास्ते में जो आप पढ़ा रहे होते हैं, हाजार्ड जो होती हैं, रुकावटें जो होती हैं, उसको रिमूव करती है, या ऐसे कह लें कि आपका ये मुशक्क़त वाले काम को वो आसान कर देती है। अगर आपके पास स्किल ही नहीं है, अगर आप BA नहीं है, MA नहीं है, उसके बाद आपके ट्रेनिंग्स नहीं है, जैसे मेरे ऊपर देखें मैंने प्रिंसिपल की ट्रेनिंग की हुई अफाक के प्लेटफॉर्म से, तो ये जब तक ट्रेनिंग नहीं ना होती तो उस वक्त तक आप अपनी क्लास को कंट्रोल करना तो दरकिनार, आप पूरे स्कूल को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो ये होना बहुत ही ज़रूरी है। सही सर, आखिर पे इस तरह के माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो आप कोई बच्चों, तालिब इल्म को, वालिदैन को और असातिज़ा को कोई एक नसीहत जो पंच लाइन देना चाहें उन्हें? स्टूडेंट को मैं कहूँगा कि अच्छा और बुरा वक्त
अल्लाह ताला की तरफ से आता है और अच्छी और बुरी किस्मत भी अल्लाह ताला की तरफ से है। आप गरीब के घर में पैदा हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप गरीब ही दुनिया से चले जाएंगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप अपने साथ 3 लफ्ज़ कमिटेड हो जाएं, क्लियर हो जाएं, क्लैरिटी पैदा करें अपने विजन में और उसके लिए हार्ड वर्क करें अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए। वालिदैन को मैं ये कहूँगा कि आप अपने ज़िंदगी का जो सरमाया है उसको किसी ऐसी प्लेस पे पढ़ाएं जहाँ पे आपको इस बात का यकीन हो कि आपके जो इन नन्हे मुन्ने फूलों का जो फ्यूचर है वो कहीं उन हाथों में तो नहीं कि जो ज़ाया हो जाए। और टीचर स्टाफ जो है उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप खास इस फील्ड में एक्सीडेंट भी आए, ये एक पैगंबराना पेशा है, ये मत सोचें। दुनिया में जिसको भी पैगंबरों को दुनिया में भेजा, वलियों को दुनिया में भेजा, जो दुनिया में लोगों की इस्लाह करता है उससे बढ़कर कोई बता नहीं। और आप गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ के मालिक हैं और आपको मेरा मशवरा है कि आप इस पैगंबराना पेशे के साथ मुखलस होकर डिवोट होकर पढ़ाएं। आप दुनिया को संवारने वाले, दुनिया की राहबरी करने वाले लोग, बड़ी जिंदगियां आपके ज़रिए से संवरने वाले। आपने चिराग से चिराग जलाते जाना। आदब सर, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। और देखने वालों को भी मैं ये पूछना भी चाहूँगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। माशाल्लाह सर ने आज बहुत अच्छी और मुफीद बातें की हैं कि आपको इनसे कितना फ़ायदा हुआ। उम्मीद है आप सबको इनसे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह सर ने बताया कि इस इलाके में पहले बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, इस बात के हम यहाँ पे गवाह हैं, ऐनी शाहद हैं। हम उन तालिब इल्मों में से तालिब इल्म हैं जो इस स्कूल में सन 2000 से यहाँ पे हमने एजुकेशन स्टार्ट की और स्कूल के स्टैंडर्ड्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में सर ने बताया। नाजरा अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया हुआ है। तो मैं इस बात का क्रेडिट देना चाहूँगा कि जो मेरी तरतीब थी और कुरान पाक का तलफ़्फ़ुज़ था वो इसी स्कूल में से जो है ना उसकी बुनियाद बनी थी और हाफ़िज़ अख्तर अली साहब ने बनाई थी। और ये सारी जो चीज़ें हैं जहाँ पे हम आज जिस मुकाम पे हैं, ये सारी हमारे असातिज़ा की और जो टीचर्स थे साथ, प्रिंसिपल साहब और साथ जो टीचर्स थे, उन सब की काबिश और मेहनतों का नतीजा है। तो सर हम आखिर में दोबारा आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।